हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के बारे में, 82 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला अनुच्छेद देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 यानी 82 के बारे में। ये कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अब यहां पर ये क्या बात हुई, पुनः समायोजन क्या होता है? ये देखो, सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि हम समझें तो ये है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात, अब जनगणना कब कब होती है? देखो, जनगणना हर 10 साल में होती है। हर 10 साल में कब कैसे होती है? देखो, ये जनगणना जो है 1881 से चालू हुई है। 1881 के बाद 1891, 1891 के बाद जो है 1901, 1911, 1921, इस प्रकार से ये जनगणना हर 10 साल में होती आ रही है। यदि हम जनगणना की बात करें तो पिछली जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी, और अब जो जनगणना होगी वो 2021 में होगी, यानी कि ये जो 21 चल रहा है ये 2021 में जनगणना होगी। तो यहां पर ये कह दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अब समायोजन किसका होना है? संसद के जो सदस्य हैं उनका समायोजन होना है। लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा के जो स्थान हैं, उनका समायोजन किया जाना है। अब समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा ये देखा जाए तो यदि देखा जाए तो प्रत्येक संसद सदस्य जो होता है, यानी कि लोकसभा सीट से जो चुनकर के जो व्यक्ति सांसद बनता है, तो एक सांसद के लिए 10 लाख कम से कम जनसंख्या होना आवश्यक समझी जाती है। इस प्रकार से समझा जाए कि एक सांसद है तो वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि ऐसा देखा जाए तो जनसंख्या का जो समायोजन है वो प्रत्येक 10 लाख पर होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 9.5 लाख है तो वहां कोई सांसद नहीं होगा, फिर और जनसंख्या मिला करके उसको वहां पर एक सांसद बनाया जाएगा। अब यदि देखें तो ऐसे तो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है का मतलब, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, अब 1950 में संविधान लागू हो गया, अब तब भारत की जनसंख्या कुछ और थी। अब उसके 70 साल व्यतीत हो गए, तो 70 साल में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब प्रत्येक 10 साल में देखेंगे तो प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या बढ़ती है और उसका समायोजन करते हैं, और प्रत्येक 10 लाख पर एक सांसद बनता है। तो अभी तो संसद भवन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जानी चाहिए थी। तो सांसदों की संख्या जो है उसके अनुपातिक क्रम में बढ़ाई जाती है। इसलिए यहां पर यह देखा जाएगा कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकार द्वारा जो ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानी संसद इस प्रकार का यदि कोई कानून बनाएगी तो उस कानून के अनुसार जनसंख्या जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन किया जाएगा। जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए जो है जनसंख्या के आधार पर पुनः समायोजन किया जाएगा, उनकी सीटों के लिए भी और उनका जो स्थान है स्थानों के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं कर दिया गया है या नहीं हो गया है। यानी लोकसभा चल रही है, वर्तमान लोकसभा जो चल रही है, और जनगणना के आधार पर जो है पुनः जो है समायोजन भी कर दिया गया है, लेकिन वह समायोजन तब तक लागू नहीं होगा या तब तक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक अभी वर्तमान जो है लोकसभा चल रही है। वर्तमान में जो सीटें चुन करके आ चुके हैं, जो सांसद बन करके आ चुके हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगला जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर यह समझाया गया है। परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन
उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो पुनः समायोजन से पहले विद्यमान थे। यानी कि सीधा सीधा समझ लें कि लोकसभा की कोई सीट है, लोकसभा की कोई सीट, जैसे इंदौर सीट मान लेते हैं। अब इंदौर सीट है तो इंदौर सीट का समायोजन करके उसमें जो है साकेत भी जोड़ दिया गया, दूसरे एक दो और चीजें जोड़ दी गई, मतलब जो नहीं जुड़े हैं ऐसे एरिया भी उसमें जोड़ दिए गए। और यदि मान लेते हैं कि इंदौर का कोई सांसद हो और वो जो है ना रहे, सांसद पद पर ना रहे, वो अपना इस्तीफा दे दे या किसी कारण से वहां सांसद ना रहे, तब ऐसे समय में जो पुराने तरीके से जो लोकसभा सीट का निर्वाचन होता चला आ रहा था उसके आधार पर निर्वाचन कर लिया जाएगा। समायोजन कब माना जाएगा? जब लोकसभा पूरी तरह से भंग हो जाए उसके बाद, या राष्ट्रपति ऐसी तारीख निर्धारित कर दे। कैसी तारीख निर्धारित कर दे? ऐसी तारीख निर्धारित कर दे कि उस तारीख से जो है ये समायोजन लागू हो जाएगा। इस प्रकार से समझें तो उन आधारों पर ऐसा पुनः समायोजन जो पहले से विद्यमान है उसके आधार पर ही उस सीट का निर्वाचन हो सकेगा, तब तक जब तक नया समायोजन लागू नहीं हो जाता है, नई लोकसभा निर्वाचित होकर के नहीं पहुंचती है। यानी लोकसभा भंग यदि नहीं होती है तो पुनः निर्वाचन उसी आधार पर होगा जो पुराने आधार पर। परंतु यह और कि जब तक सन 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। यानी कि 2026 के जो आंकड़े हैं, अभी 2026 तो आया नहीं है, अभी तो 2021 चल रहा है, जनगणना 2021 में होनी है और इसके बाद 2031 में होगी, तो 2026 में तो कोई जनगणना होगी नहीं, 2026 की जनगणना होनी नहीं है, 2031 में जनगणना होगी। अब यहां पर यह लिख दिया कि 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक। अब मान लो 2026 में जो है अर्ध जनगणना भी की जा सकती है और अर्ध जनगणना के आधार पर यदि आंकड़ों को प्रकाशित कर दिया जाता है तो वो वाले आंकड़े, वो उन आंकड़ों के आधार पर जो है समायोजन होगा। यदि 2026 में अर्ध जनगणना नहीं होती है और 2031 में पूरी जनगणना होती है तो 2031 के आंकड़े जब प्रकाशित हो जाएंगे तो उन प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर जो है समायोजन किया जा सकेगा। किस चीज का समायोजन किया जा सकेगा? जनगणना के आधार पर जो है जो लोकसभा सीटें हैं उनका जो है समायोजन किया जा सकेगा। कब किया जा सकेगा? 2026 के बाद जो जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित होंगे उनके आधार पर। अभी वर्तमान में क्या कंडीशन चल रही है ये और समझ लेते हैं। वर्तमान में ये कंडीशन चल रही है कि 1971 में जो आंकड़े प्रकाशित हुए थे, 1971 में और 2011 में जो आंकड़े प्रकाशित हुए थे, उन आंकड़ों के आधार पर यहां पर पूरा के पूरा समायोजन किया जा चुका है और समायोजन के पश्चात लोकसभा सीटों का क्षेत्रों का जो है समायोजन हो चुका है, सीटों का समायोजन इसमें हो चुका है। 1971 की जनगणना के आधार पर राज्य को लोकसभा सीटों का आरक्षण, लोकसभा सीटों का आरक्षण यानी स्थानों का आरक्षण, और प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का जो आरक्षण है, आवंटन, सॉरी मैं आरक्षण बोल रहा हूं, इसकी जगह आप आवंटन समझें, तो लोकसभा सीटों का जो आवंटन है वो 1971 के आधार पर हो गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का जो आवंटन है वो 2011 के आधार पर हो चुका है। तो ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 2026 तक। 2026 के बाद जनसंख्या के नए आंकड़े आ जाएंगे, नए आंकड़े प्रकाशित होने के बाद फिर उस आधार पर समायोजन कर दिया जाएगा और समायोजन के आधार पर नई लोकसभा सीटों का आरक्षण होगा और निर्वाचन होगा। अभी तो वही चलेगा जो 1971 के आधार पर और 2011 के आधार पर चल रहा है। 1971 के आधार पर क्या चल रहा है कि राज्य में लोकसभा सीटों का आरक्षण और 2001 में निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। ये दो चीजें समझ लें आप, इनके आधार पर अभी वर्तमान स्थिति चली आ रही है। 2026 के बाद जो नई जनगणना होगी, नई जनगणना के आधार पर जो जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होंगे उनके आधार पर जो है सीटों का आवंटन होगा। तब तक के लिए ये जो है 2071 या 2071 नहीं, 1971 और 2011 के आंकड़े चल रहे हैं।
तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के बारे में यानी 82 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।